बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये सप्ताह काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी बीच में गैस कौन कौन से स्टॉक्स अभी के टाइम में अच्छे खासी वैल्यू दे रहे हैं, जहां पे आपको एड ऑन डिप से स्टडी लगा कि लॉन्ग टर्म तक ऐसे स्टॉक्स को बस एकोमोडेशन करना है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 के हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट 50 के हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी देखने को मिलती है। तीन सब स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म का आराम से बेट खेल सकते हैं, जहां पे आराम से आपको 20-25% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल मिल रहे हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, जहां पे एक स्टॉक को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और कल के दिन इसमें एक अच्छी खासी हलचल हो सकती है। और तो साथ ही साथ कल के दिन जो 7 शेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जहां पे कुछ न्यूज़ है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए। मैंने आज के दिन वीडियो ऑलरेडी बना दी है, इसको चेक करना ना भूले। और एक स्टॉक में आपको 35% के आसपास डिस्काउंटेड मिल रहे हैं, इसको भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, B2B बिजनेस की एक बहुत ही अच्छी और पुरानी और जाइंट कंपनी हमें निकल के आती है। जी हाँ दोस्तों, डेफरी कंपनी है। Q2 के नंबर्स भी हमें इनलाइन देखने को मिल रहे थे, बट निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी खासी वैल्यू बाइंग हो सकती है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे ये अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें 10,000 का स्टॉक आपको मिल रहा है दोस्तों 7,400 के आसपास। शानदार कंपनी है। इसके पहले भी इसने 2 बार अपना टॉप लगाने की कोशिश की थी, और उसके बाद हमें एक फेल होता हुआ देखने को मिला, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब स्टॉक्स पे अगर आप इन सपोर्ट लेवल पे निवेश करते हैं तो भाई इन सब स्टॉक्स में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू, बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली ओवर सोल्ड जोन पे हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम लॉस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में हलचल काफ़ी कम है। बट इन सब स्टॉक्स पर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं और SIP करते हैं तो मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत ही ना के बराबर है। इसका बहुत ही पुराना सपोर्ट है 7,000 और 6,000 के आसपास, मतलब 6,800 के आसपास यहाँ मिलता है। तो इधर पे एक मस्ट बाई वाली अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन सब स्टॉक्स पे आराम से निवेश कर सकते हैं। अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही दिग्गज कंपनी और आपके पास है, कंटिन्यू करें नहीं करें तो इधर पे SIP के वे से इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दीपक नाइट्रेट वन ऑफ द टॉप पिक है मेरा। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। इनके टॉप लाइन की बात की जाए एक्सपोनेंशियली हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हमें निकल के आती है। इसी बीच में गैस केमिकल में एक कमजोरी की वजह से अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी खासी बाइंग जोन आ चुकी है। बहुत ही कम ऐसा बार होता है जहाँ पे आपको बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे तो केमिकल में बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बट मेरे हिसाब से गैस 3,000 का स्टॉक है, बहुत ही कम केस में इतनी गिरावट मिलता है। तो आपके पास है, कंटिन्यू करें, नहीं है तो मैं बोलूँगा गैस दीपक नाइट्रेट में घुसने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। देख सकते हैं जो मार्जिन प्रेशर है आने वाले कल में वो ठीक हो सकता है। टॉप लाइन की बात की जाए तो बहुत ही टॉप कमांडिंग है, और एक बार इनके खर्चे कम अगर होते हैं, चूंकि इन्फ्लेशन की वजह से सारी कंपनीज में हमें मोरलेस देखने को मिला था, जहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इन सब स्टॉक्स में आप इस बॉटम पे आराम से निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत ही ना के बराबर है, और एक बार गिरता भी है 100-200 पॉइंट उधर पे ये दोस्तों MOS के लेवल पे आएगा, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल। RSI इंडेक्स की बात की जाए तब देख सकते हैं गैस कम कंप्लीटली इधर पे ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस दीपक नाइट्रेट अभी के टाइम में बहुत अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहा है। इधर पे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आराम से निवेश करने का सोच सकते हो। IEX की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे सरकारी कंपनी है जिसमें एक फियर की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा ये एक मोनोपोली डेफरी कंपनी है, और जिसमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमें एक कंटिन्यूसली अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला था। 956 का स्टॉक है, आपको मिल लगा है 737 के आसपास। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेशक इन सब डिप का आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज कंपनी अपने आप में ही एक शानदार है, अच्छे खासे बिजनेस मॉडल है, मार्केट मोड है, और इधर पर लॉन्ग टर्म में आपको ऐसी कंपनी निराश नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड की एकदम मीडियम प्रेटेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले इसने आराम से 650 के आसपास बॉटम लगाया था, तो जी हाँ 700 के आसपास ये मिलता है या फिर उससे नीचे मिलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लेवल मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। RSI इंडेक्स की बात की जाए जो पहले कंप्लीटली ओवर बॉट जोन पे था, अभी की बात की जाए तो 55 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस ये कंप्लीटली एक डेट फ्री और मोनोपोली कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। शॉर्ट टर्म में पैनिक होता है, गिरावट होती है, तो उस दर पे लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप पे आप चाहें तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। 1,000 नीचे मिलता है, तो मेरे हिसाब से कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, और लॉन्ग टर्म में ये मोनोपोली का टैग कंटिन्यू करेगी। बिकॉज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए एनर्जी में यही हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ऐसी मस्ट बाय वाली कंपनी है, और इधर पर आप चाहें तो बिलो 1,000 फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 5 ईयर्स के लिए इन सब कंपनी को SIP कर सकते हैं।
बात की जाए प्रिसिजन इंजीनियरिंग की, फॉर्जिंग की और साथ ही साथ एक ऑटो इंसुलेटरी पार्ट की, इसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके ऊपर दोस्तों मैं जल्दी ही एक वीडियो पेश करूंगा। 813 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 650 के भाव पे और दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलता है। बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है। इधर पे कैसे एक प्रश्न है, एफआईएस और डीएस की कितनी होल्डिंग है, कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो, तब आपको समझ में आएगा कि इधर पे एफआईएस और डीएस कितना इंटरेस्टेड है। कंपनी का हाल फिलहाल में ही आईपीओ आया था और हमें एक अच्छा खासा देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से गैस इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और आप चाहें तो ऑटो इंसुलेटरी में इस कंपनी पर आराम पे फोकस कर सकते हैं। एकदम मस्ट बाय वाली कंपनी है अगर आपको ऑटो इंसुलेटरी में निवेश करना है, जिसका जो बिजनेस मॉडल है फ्यूचरिस्टिक हो। और ये दोस्तों ईवी में भी आने वाले कल में ऑटो इंसुलेटरी जो इनके पार्ट्स हैं, जो पुर्जे हैं, वो आराम से लाइक डोमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस ये अपने मीडियम ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और गिरता भी है कभी 630 के आसपास। उधर पे एक बाइंग हो सकती है। आरएस इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे 56 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी बहुत ही मजबूत है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आप चाहे तो सोना बीएलडब्ल्यू में भी सीधा पे सीएमपी में बाई कर सकते हैं और लिए हुए तो आराम से कंटिन्यू करें। बात की जाए बजाज फाइनेंस, बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट में नहीं मिलता है बिकॉज इस कंपनी की खास बात ये है कि ये 20 दिनों का ईएमआई डीएमए और 50 दिनों का डीएमए ईएमआई पर आता है। तो इस पर गैस एक वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से गैस इनके जो नंबर्स है हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे और आप देख सकते हैं गैस कितना बड़ा मल्टीबैगर है। इधर पे इसमें एक क्रैश देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद किसी घुसने का मौका नहीं मिला। तो इन सब स्टॉक्स पे आप टाइमिंग बिल्कुल भी ना करें। इन सब स्टॉक्स में आपको टाइम स्पेंड करना है बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर पैसे बनाने हैं तो आपको एसआईपी करके इन सब स्टॉक्स में प्राइस चिंता नहीं करनी है, बल्कि अपनी एकोमोडेशन पर ध्यान देनी है। अगर आप देखें तो 8000 का स्टॉक है दोस्तों, आपको अभी भी ये 500 के डिस्काउंट में मिल रहा है। इसके पहले भी ये हमें एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल पे आता हुआ देखने को मिला था। 7350 एक अल्टीमेट जोन है जहां पे आप इसमें आराम से बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वेट एंड वॉच करना है तो इस लेवल का इंतजार करें और मिलता है इस लेवल पे आप आराम से। फिनेंस वाली कंपनी है बजाज फिनेंस, जो कि अभी के टाइम में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है, आने वाले कल नहीं बढ़ेगा बिकॉज इनके जो रिटेल सेगमेंट हैं वो काफ़ी हद तक बूम कर रहे हैं और इंडियन मार्केट की बात की जाए तो उसमें काफ़ी पेनिट्रेशन है। तो इन सब कंपनी पे आपका निवेश ऑफकोर्स होना चाहिए। ऐसी ये सब कंपनी ऐसी ही होती है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस में आपको टाइमिंग ज़्यादा नहीं करना है, एसआईपी करिए, गिरता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडोन डिप्स करें बिकॉज सारे इंडेक्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो पहले से काफ़ी मजबूत नहीं है, वीक है। तो मेरे हिसाब से इस वीकनेस में ही हमें इन सब कंपनी में निवेश करना चाहिए। सर देखो दोस्तों, इधर पे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, ये भी एक शानदार कंपनी है। इसको भी मैंने बहुत बार 1100, 1200, 1300, 1800 के लेवल पे कवर किया था। गैस अभी के भाव की बात की जाए 2400 के भाव पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2700 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो ये सब कंपनी कभी खत्म नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा बिकॉज इन सब कंपनी में काफ़ी ग्रोथ हमें निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको वायर्स में निवेश करना है तो ऑफकोर्स हेवल्स एक अच्छा पिक है, लेकिन पॉलीकैब की बात की जाए एक बहुत ही अच्छी इमर्जिंग कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। पॉलीकैब की बात की जाए एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है और इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक के लिए आराम से खरीदो और भूल जाओ वाली कहानी है। तो इधर पे अगर आप देखें तो बहुत ही सपोर्ट है जो इनको आराम से 5-7% का डिस्काउंट मिलता है। तो इधर पे आप बाई कर सकते हैं। तो इधर पे भी अगर आप चाहें तो सीएमपी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं और इस लेवल में मिलता है। तो मुझे लगता है इसकी पॉलीकैब एक शानदार कंपनी है जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे थी, अभी की बात की जाए तो ओवरसोल्ड जोन पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये भी एफएनओ का स्टॉक बन चुका है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इसके अंदर ग्रोथ विजिबल है। मार्जिन कंसर्न की वजह से एक गिरावट हुई थी, तो उधर पे पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको स्टेबिलिटी भी देती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी भी है। टीसीएस की बात की जाए तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज मार्केट में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है तो भारत के टॉप 5 जो कंपनी है उस पर आराम से आंखें बंद कर निवेश करें बिकॉज टीसीएस की बात की जाए अपने आप में एक जाइंट कंपनी है और आपको दोस्तों कम से कम ये 500 रुपये डिस्काउंट मिल रही है। इसके पहले भी इसमें कंटिन्यूसली तेजी थी और ये गिर नहीं रहा था। अभी की बात की जाए तो लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, बट दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में इन सब में निवेश करने का सिर्फ मौका तलाशिए और इन सब स्टॉक्स में कभी भी 8-10-15% के आसपास गिरावट होती तो उन सब में आपको सवारी ज़रूर करनी है। 14-15% इन सब स्टॉक्स में गिरावट एक बहुत ही मायने वाली बात होती है बिकॉज इन सब में बहुत ही स्टेबिलिटी होती है और ये सब एक ब्लू चिप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गैस ऑलरेडी इसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम होती है। आरएस इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस टीसीएस पे भी आपकी खास पकड़ होनी चाहिए अगर आपको ब्लू चिप में निवेश करना है, बहुत ही स्टेबल बिजनेस पे जहाँ पे डाउनसाइड बहुत ही कम हो। एकदम गैस मस्ट बाय वाली कंपनी है और आपको आराम से निवेश करने का मौका भी दे रही है। तो बात की जाए मिड कैप की, लॉरस लैब लिमिटेड, ये भी एक शानदार फार्मा वाली कंपनी है। Q2 के नंबर्स वीक आने की वजह से मार्केट ने इसको बहुत पनिश किया और आप देख सकते हैं इसकी 750 का ऑलमोस्ट का स्टॉक है, आपको मिल रहा है कितने पे, 500 के आसपास। फिबोनाची पैटर्न पे गैस मैंने देखा 450 के आसपास इनके बॉटम है, लेकिन इसका आप वेट ना करें, मिल जाता है तो सही बात है। अगर आपको मिड कैप फार्मा में कोई निवेश करना है जिसमें काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़े तो मेरे हिसाब से गैस लॉरस लैब एक फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और इधर पे आप चाहें तो लॉरस लैब पे भी थोड़ा थोड़ा निवेश फॉर लॉन्ग टर्म आराम से कर सकते हैं। मेरे पास भी कंपनी है और इधर पे कंपनी में काफ़ी हमें ग्रोथ निकल के आती है। इसके पहले स्टॉक काफ़ी भागा था तो करेक्शन में मिल रहा है, वैसा नहीं करेक्शन में मिल रहा है
स्टॉक खराब हो गया। हमेशा स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि टीसीएस में भी करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या टीसीएस खराब हो गया? ऑफकोर्स नहीं गाइस, ये भी एक शानदार बिजनेस मॉडल को होल्ड करती है और कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी प्रतिभाशाली देखने को मिलते हैं, पुराने प्लेयर भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं और इनके एक खराब क्वार्टर से कंक्लूजन नहीं निकालना है। 200 दिनों का ईएमए पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मौका है, तब चाहें तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए 28 के आसपास है, जो कि कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे है, तो मुझे फर्दर गिरावट की संभावना नहीं लगती। और इधर पे गाइस जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है। आप चाहें तो इन सब स्टॉक्स में आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, ये भी एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी हमें निकल के आती है। इसके पहले आपने देखा कि कितना पैनिक मचा था, लोगों को लगा था ये 3,035 पे आ जाएगा। 4400 के बाद अगर आप देखें तो फिर से गैस हमें 4800 के आसपास जम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इधर पे सोचेंगे कि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा तो गैस बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज इंडिया की बात की जाए, रिटेल चेन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइज्ड वे में गैस ये हो गए, रिलायंस रिटेल हो गए, यही देखने को मिलता है। बात की जाए फ्यूचर ग्रुप की तो वो बहुत ही पीछे है लेगार्ड कैटेगरी में। तो इन सभी स्टॉक्स में जो फ्यूचर ग्रुप वाली है उधर पे निवेश ना करके बल्कि एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट जो कि डेफरी कंपनी, इन सब पे निवेश करने का सोच सकते हैं। इन सब कंपनी में निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, नेगेटिविटी से दूर दूर रहिए। बिकॉज मार्केट में वैल्यूशन सबको महंगे लगते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए और भी अच्छी कंपनी जिनके वैल्यूशन थोड़े से महंगे हैं। ऐसा क्यों? तो भैया उनमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है और इनके नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। कुछ नेगेटिव कमेंट्री की वजह से ब्रोकर्स के द्वारा इसमें गिरावट का सामना देखने को मिला। तो बट दोस्त मेरे हिसाब से उधर पे आप टाइमिंग मत करें, गिरता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी एड ऑन डिप्स करिए। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और भारत के बाज़ार की बात की जाए तो आने वाले कल में अपने स्टोर्स को और भी एग्रेसिवली बढ़ा सकती है। तो आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके 60 के आसपास है, जो अपने आप में ही एक घुसने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस ये भी एक अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है और आप चाहें डीमार्ट में भी निवेश करने का मौका तलाश सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट बात की जाए जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये भी दोस्तों एक बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी हम निकल के आती है। पिज़्ज़ा की बात की जाए जो क्रेज़ हमें देखने को मिल रहा है, जो मिलियंस में पिज़्ज़ा को लेकर डिमांड है, तो कॉस्ट कभी कमने वाला नहीं है। और इन सब स्टॉक में अगर आप देखें बस निवेश करते हैं, आपको टाइम देने की आवश्यकता होती है। आपको अगर आप देखें तो आपको 800 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो ये 4600 का स्टॉक है, आपको 3800 के भाव पे मिल रहा है। दोस्तों आराम से निवेश करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले कल में इनके बिजनेस बढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज उमड़ते हुए भारत में इन सब कंपनी का अच्छे खासे डिमांड इमर्ज हो सकते हैं। कोविड पेंडेमिक में भी जहाँ पे इनके पीयर्स ने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किया था गैस, इनके जो नंबर्स थे काफ़ी पॉजिटिव थे। तो मेरे हिसाब से गैस जुबिलेंट फूडवर्क्स पे भी आप चाहें तो नज़र बना के रख सकते हैं। और इन सब स्टॉक्स में आप चाहें तो कल के दिन भी आराम से बाइंग करने का सोच सकते हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे है। मनी फ्लो इंडेक्स पे गैस ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से एक तगड़ा रिवर्सल आने की उम्मीद है, बट उसके लिए आपको समय की आवश्यकता हो सकती है। इन सभी स्टॉक्स में से गैस आपको कौन से स्टॉक्स में एसआईपी करनी है, कौन से स्टॉक पसंद आए, कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो, लेट्स सी कि आपका क्या व्यू है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई सा रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।